आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। यह एक विज्ञान है जो कंप्यूटर सिस्टम्स को मानव बुद्धिमत्ता की तरह कार्य करने की क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। यह तकनीकी उन्नति और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। एआई का जन्म बड़े हिस्से में 20वीं सदी में हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत में इसे अलग अलग नामों से संदर्भित किया गया था। इसकी शुरुआत को कंप्यूटर साइंस या मशीन लर्निंग के तौर पर भी देखा जा सकता है। पहले दशकों में एआई का विकास मुख्यतः गणना यंत्रों के साथ संबंधित था, जो कि बहुत बड़े, भारी और गरीब शक्ति स्रोतों का उपयोग करके बनाए गए थे। इस समय के सबसे प्रमुख वैज्ञानिक और इंजीनियरों में एलन ट्यूरिंग, जॉन वॉन न्यूमन और क्ले शैनोन शामिल थे। 1950 के दशक में एक ऐतिहासिक समय आया जब विभिन्न वैज्ञानिकों ने एआई की नींव रखी। इस समय के विभिन्न घटनाओं में एलन ट्यूरिंग का ट्यूरिंग टेस्ट और जॉन मैककार्थी का लॉजिक थ्योरी का अध्ययन शामिल हैं। 1956 में एक ऐतिहासिक सम्मेलन, जिसे डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक नया युग आरंभ किया। इसके बाद अनेक विभिन्न दशकों में एआई में वृद्धि हुई और इसने विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रभाव दिखाया, जैसे कि खोज, खेल, वित्त, स्वास्थ्य और सोशल मीडिया। आज एआई हमारे दैनिक जीवन के कई पहलुओं में होता है, जैसे कि नवीनतम तकनीकी उन्नतियां, स्वास्थ्य सेवाएं, वित्तीय व्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में एआई का अध्ययन और उसका विकास लगातार जारी है और इसने मानवता के लिए नए दरवाजे खोले हैं जो हमारे भविष्य को सुधार सकते हैं। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसे क्षेत्र है जो मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इसमें मशीन्स को सिखाया जाता है कैसे सोचने और काम करने। एआई में मशीन्स को डेटा से सीखने की क्षमता होती है और एफआईआर वो डेटा का उपयोग करके नए सिचुएशंस में टास्क और समस्या हल करने में सक्षम हो जाती है। एआई के क्षेत्र, एप्लीकेशंस ऑफ एआई। मशीन लर्निंग एआई के एक सबफील्ड में से एक है। मशीन लर्निंग इसमें मशीन्स को डेटा से सिखाया जाता है और फिर वे इस सिखाई को इस्तेमाल करके नए डेटा को समझते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी एआई की इस शाखा में मशीन्स को ह्यूमन लैंग्वेज समझने और उस पर प्रतिक्रिया देने की क्षमता मिलती है। सिरी और गूगल असिस्टेंट इसका एक उदाहरण है। कंप्यूटर विजन यहाँ मशीन्स को विजुअल इंफॉर्मेशन को समझने और इंटरप्रेट करने की क्षमता मिलती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स और फेशियल रिकॉग्निशन इसमें शामिल है। रोबोटिक्स एआई के साथ जुड़ी हुई रोबोटिक्स में मशीन्स को खुद को कंट्रोल करने और अपने आसपास के माहौल को समझने की क्षमता होती है। एक्सपर्ट सिस्टम्स में एआई का उपयोग एक्सपर्ट लेवल के टास्क और डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है, जिसे व्यक्ति के जैसे अनुभव हो। फ्यूचर में एआई का रोल। ऑटोमेशन एआई की मुख्य भूमिका एक ऑटोमेशन का है, जिसे कि रेपिटेटिव और कॉम्प्लेक्स टास्क्स को मशीन्स खुद से कर सके। ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करता है। हेल्थ केयर एआई फ्यूचर में हेल्थ केयर में भी बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। डायग्नोस्टिक टूल्स, पर्सोनलाइज्ड मेडिसिन और पेशेंट केयर में एआई का इस्तेमाल हो सकता है। एजुकेशन एआई एजुकेशन में भी एक बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। पर्सोनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस और इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स फ्यूचर में कॉमन हो सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस एआई बिजनेसेस के लिए डेटा एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग में मददगार हो सकता है। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू कंपनीज फ्यूचर ट्रेंड्स को समझ सकती है। स्मार्ट सिटीज एआई का उपयोग स्मार्ट सिटीज बनाने में हो सकता है, जिसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट, एनर्जी कंजम्पशन और पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंट बनाया जा सके। लेकिन जब भी नए टेक्नोलॉजीज आती है, उनके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न्स, जॉब डिस्प्लेसमेंट और एथिकल क्वेश्चंस।
इसलिए फ्यूचर में एआई का सही तरह से इस्तेमाल करना रेगुलेशंस और एथिकल गाइडलाइंस के साथ बेहद महत्वपूर्ण होगा।